अस्सलाम स्टूडेंट्स, प्रोफेसर ज़ाहिर इकबाल चीमा, केमिस्ट्री प्रोफेसर एमके प्रेपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। स्टूडेंट्स, रिसेंट हमारे केपीपीएससी ने लेक्चरर केमिस्ट्री कुछ सीट्स अनाउंस की हैं। ये काफ़ी देर से वेटिंग हमारी सीट्स थी। 2022 से ये सीट्स जो हैं सच रुकी हुई थी, जो गवर्नमेंट ने दोबारा जो अनाउंस की हैं। हम आपको उसके मतलब जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है, आपने अप्लाई करना है, उसका सिलेबस क्या है, सिलेबस आपको पेपर किस तरह का आना है, सिलेबस ब्रेकअप क्या है, सारी बातें हम किस में करेंगे, आज की इस छोटी सी यूट्यूब वीडियो में करेंगे। मेरे बेटे एंड तक बात सुनिएगा। हमारी एंड तक बात सुनने का मकसद सिर्फ ये होगा कि बच्चों को गाइड प्रॉपर किया जाए कि आपने प्रेपरेशन कैसे करनी है, कौन सा एक हमारा एक पाथवे है जॉब लेने के लिए। अब देखिए, बात यह है कि बेटे स्टूडेंट्स का हमेशा ये एक स्टांस रहता है, एक उनका शिकवा रहता है कि भाई गवर्नमेंट जॉब नहीं आती। लेकिन गवर्नमेंट जॉब तो बेटे आती रहती हैं। आप खुद को उस एरिया में फॉल नहीं करवा पाते और फिर आप शिकवा करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब नहीं है। बेटे गवर्नमेंट जॉब हमेशा आती हैं, हमेशा आती रहेंगी। कम ज़्यादा हो सकती हैं, किसी साल ज़्यादा किसी साल कम आ गई, पर जो गवर्नमेंट जॉब कभी एंड नहीं होती। आप उस एक लेवल को, उस थ्रेशोल्ड को अटेन करने में नाकाम होते हैं, तभी आपको लगता है कि जैसे गवर्नमेंट जॉब बिक गई हैं, गवर्नमेंट जॉब किसी और लोगों के लिए होती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप राइट वे से, राइट अप्रोच से प्रेपरेशन करेंगे, राइट प्लेटफॉर्म से प्रेपरेशन करेंगे, तो ऐसा बेटा कोई पॉसिबल ही नहीं है कि आपको जॉब ना मिले अल्लाह के फजल से। तो सबसे पहली बात ये कि आज की हमारी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पीपीएससी में आपका जो लेक्चरर सिलेबस क्या है, आपके बुक्स कौन सी रिकमेंडेड हैं, आपके मार्क्स डिवीजन कौन सी है, आपका एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया वो कौन सा है, कौन से लोग अप्लाई करेंगे जॉब, उसके भी जो हमारे पास उसकी एक एज लिमिट क्या है, और आप जो टेस्ट डेट वो क्या 31/10/2024। अब इसका मतलब ये कि अगर बच्चे हमारे सितंबर एंड हो रहा है तो आपके पास 1 मंथ है प्रेपरेशन करने के लिए। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर आप अच्छे से प्रेपरेशन कर लें, अच्छे तरीके से एक अच्छे शेड्यूल से प्रेपरेशन कर लें, तो ये बेटे जॉब आपका मुकद्दर बन सकती है। हमारे ये बच्चे 2 नंबर मैंने दिए हैं, कौन से, जो 333 वाला नंबर है, एक 44 वाला, एक हमारा जो 335 नंबर है, 5 नंबर है। जब आपके पास टाइम हो, अगर आपको चीज़ पूछनी हो, आपके पास कोई इंक्वायरी हो, कोई आपके पास क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आप जब आपका दिल चाहे बेटे यहाँ फ़ोन करें, कॉल करें, मैसेज करें, व्हाट्सएप कॉल करें, हम अवेलेबल हैं आपको गाइड करने के लिए। तो सबसे पहली बात आज की ये है कि जी हमारे ये आपका आगे ऐड आ गई कि आपकी जो एडवर्टाइजमेंट आई है वो ये है कि आपके पास ये देखिए, हमारे पास इसमें 2 चीज़ें हैं। एक आपकी जॉब कौन सी हैं, एक है वो है मेल, और हमारी सीट्स हैं 52। मेल की सीट्स हैं 52, 2 मच सीट्स। और फिर हमारे पास फिर आती है फीमेल की बात, वहाँ में हमारी सीट्स क्या हैं 13। तो पहली बात कि जो केपीएससी जो हमारे पास यहाँ पे जॉब आई हैं, ये मेल के लिए भी हैं और फीमेल के लिए भी हैं। लाइक आप समझें कि टोटल हमारी सीट्स हैं 65 सीट्स हैं। दैट्स टू मच। बट 65 सीट्स का मतलब है 65 बच्चे जो हैं रिकमेंड होंगे 65 फैमिली से। और बेटे 65 सीट्स बहुत सीट्स होती हैं। लिटरली गवर्नमेंट जॉब में 1 या 2 सीट्स पे लोग बेशुमार लोग अप्लाई करते हैं, और सिलेक्शन भी सच 1-2 सीट पे किसी बंदे की होती है, जिन भूत की सिलेक्शन कभी नहीं होती। मैं ये बताऊं कि जब मैं सेलेक्ट हुआ था तो मेरा जो डिस्ट्रिक्ट था पंजाब में, उस पूरे डिस्ट्रिक्ट में आई वाज ओनली अ लोन पर्सन, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में जिसमें एटलीस्ट 2-2.5 हज़ार बंदे अप्लाई किया था, उसमें अकेला मैं सेलेक्ट हुआ था। लाइक एक सीट, वो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज एक सीट हमें जो मिली बेटे, वो मेरे मुकद्दर में लिखी थी। तो बात ये बेटे, एक सीट इतने लोगों में मुझे मिल गई, देन वाई आप लोग क्यों नहीं मिलेगी? ऐसा मुमकिन नहीं है। बस थोड़ी सी राइट अप्रोच, थोड़ा सा अच्छा वे ऑफ प्रेपरेशन, दैट्स ऑल। तो दूसरी बात यह कि इसमें आपको ना अप्लाई कैसे करना है देखिएगा। ये आप डिग्री कौन सी है चाहिए, 2nd क्लास डिग्री। मतलब आप इसमें जो आपका एक जो आपका CGP है, जो आपका वहाँ पे जो डिवीजन है वो 2nd क्लास तक होनी चाहिए। और आपकी जो सिलेबस है वो जो आपका एक जो आपके एटलीस्ट 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, वो चाहे BS हो चाहे वो MSc हो। और फिर बात आ गई इसमें कितने MCQ होंगे, 45 MCQs होंगे। और मुकम्मल कौन से MCQ होंगे, केमिस्ट्री के। इसमें कोई GK नहीं है, इसमें कोई आपका पेडागोजी कुछ भी शामिल नहीं है। और फिर बात आ गई हमारे पास, जी देखिए इसका टेस्ट कब है, तो हमारा टेस्ट देखिएगा 1/11/2024 का टेस्ट है। मतलब हमारे नवंबर की जो पहली डेट है उसमें आपका इसका टेस्ट आ जाना है। अगली बात आ गई हमारे पास कि इसमें आपने ये आपका ऐड आ गई, इसमें किन लोगों ने अप्लाई करना वो बात समझ आ गई आपको। टेस्ट कब बनना है, नंबर MCQ क्या है, सारी बात इसमें आपको समझा दी गई हैं। अगली बात आ गई ये इसमें, जैसे मैं बता रहा हूँ कि पैटर्न क्या है। पैटर्न बड़ा सिंपल से है। 45 हमारे MCQs हैं, एक MCQ का 1 नंबर है। तो बात ये भाई, एक MCQ का 1 नंबर है तो 45 MCQ, 45 मार्क्स, और इसमें हमारी नेगेटिव मार्किंग मौजूद नहीं है।
दूसरी बात ये है कि सारे के सारे जो आपको यहाँ पे एमसीक्यू आने वो कौन से आने हैं, सब्जेक्ट के एमसीक्यू आने हैं, कोई चीज़ आपको पेडागोजी इंग्लिश पोर्शन वगैरह से नहीं आनी। तो ये आपने इस चीज़ को पक्का याद रखना है। अगली बात आ गई हमारे पास इसके बाद कि भाई सिलेबस ब्रेकअप क्या है। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट हमारा इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे बच्चों को हमने बताना है कि भाई आपने किन किन एरिया से प्रेपरेशन करनी है। बॉयज़ एंड गर्ल्स, अच्छे स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आपके पास ये हमारा टॉपिक है। कुछ किसका ताल्लुक किससे है, ये हमारे टॉपिक हैं सारे किसके, फिजिकल के। उसके बाद हमारा फिर किसका पोर्शन आता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन आ जाता है। और देन हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक पोर्शन शामिल है इसके बाद। उसके बाद फिर सरफेस केमिस्ट्री आ जाती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी आ जाती है और रेडियो केमिस्ट्री आ जाती है। बेटे एंड पे बॉटम पे दो टॉपिक्स हैं, कौन कौन से, बायोकेमिस्ट्री और पॉलीमर केमिस्ट्री। ये हमारा सारा सिलेबस ब्रेकअप है जिसमें हमने कोशिश की है कि कोई भी ऐसा एरिया ना हो जिसमें आप अनटच रहें, आपने उस चीज़ को पढ़ा ना हो कम अज़ कम। मैंने एक किसी वीडियो में बताया था बच्चों को कि 2012 में पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में टेस्ट हुआ, किसका लेक्चरशिप का टेस्ट हुआ, 2012 की बात बता रहा हूँ आपको। नेट पे बेटे हमारा वो टेस्ट अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स 2012 में जो पीपीएससी का पेपर आया था उसमें जो 100% पेपर किस में आया था, बायोकेमिस्ट्री और पॉलीमर केमिस्ट्री में से। लाइक हमारे दो टॉपिक कौन कौन से, बायोकेमिस्ट्री और जो पॉलीमर केमिस्ट्री है, सारे का सारा पेपर इसी दो टॉपिक को कंटेन करके बना दिया गया। अब बात है कि इसमें उसमें फिजिकल केमिस्ट्री का एक आध एमसीक्यू था बस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक आध एमसीक्यू, नथिंग वाज बिलोंग्स टू स्पेक्ट्रोस्कोपी एटसेट्रा। लाइक एक दो एमसीक्यू मींस नथिंग। अगर एक दो एमसीक्यू उसमें आ भी गए तो हम समझते वो कुछ भी नहीं है। तो बेटे कहने का मतलब ये कि अगर हमने सारा सिलेबस ये डिज़ाइन किया है तो उसके पीछे एक ही मकसद, चाहे वो यूनिवर्सिटी का टीचर पेपर सेटर हो, किसी कॉलेज का पेपर सेटर हो, कोई भी हो, तो जब इसमें से पेपर बाहर बनाना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि सारी फिजिकल टच कर दी गई है, सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टच कर दी गई है, पॉलीमर केमिस्ट्री है, उसके बायोकेमिस्ट्री है हमारे पास। उसके बाद आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सभी जो हमारे एरियाज़ हैं, थ्रेशोल्ड सारे सेट कर दिए गए हैं। एंड पे हमने रेडियो केमिस्ट्री टच भी दे दिया और हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आ गई, सरफेस केमिस्ट्री भी आ गई है। तो अगर हम थोड़ा सा इनको ब्रीफ करें तो भाई बेसिक कॉन्सेप्ट में हम बात करते हैं मोल, एवोगाड्रो नंबर, उसकी स्टोइकियोमेट्री, मोलर वॉल्यूम, सारी बातें इसमें आती हैं। स्टेट ऑफ मैटर हम बात करते हैं, गैसेज, लिक्विड, सॉलिड की बात करते हैं, गैसेज लॉ की बात करते हैं, इवेपोरेशन, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह की बात करते हैं। कि उसके बाद लिक्विड्स में हम सॉलिड में किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे हमारे टाइप ऑफ सॉलिड्स हैं, उसमें सर्फ उसमें हमारे पास जो है वो हम अमॉर्फस सॉलिड्स हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, आयोनिक सॉलिड्स हैं, कोवेलेंट सॉलिड्स हैं, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स हैं उसके बाद, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मेटेलिक क्रिस्टल्स हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम में 14 ब्रेवस लैटिसेस हैं। ये सारी बातें किसमें आती हैं, स्टेट ऑफ मैटर में आती हैं। फिर बात आती है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, उसमें डिस्कवरीज की बात आती है किसमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवरीज। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया हमारे पास कौन सा, वो है हमारे पास कौन सा, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसमें ताल्लुक किससे, क्वांटम नंबर से, एजीम्यूथल है। उसके बाद हमारे पास पहले वाला जो है प्रिंसिपल है, उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, उसके बाद हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर है, उस विस्वेसर रूल है, n+l रूल है, हॉर्न्स रूल है उसके बाद, ठीक है। तो सब बातों का ताल्लुक किसमें से आना है, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में से आना है। फिर बात आती है केमिकल बॉन्डिंग की, बाई टाइप ऑफ बॉन्ड्स, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की हमारे पास कौन कौन सी उसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन बॉन्ड्स की। उसके बाद हमारे बॉन्ड बनने की जो हमारे पास कंडीशन वो क्या है, सारी बातें किसमें आएंगी, टाइप्स ऑफ बॉन्ड में। फिर बात आएगी केमिकल बॉन्डिंग की, वहाँ हम बात करेंगे वेस्पर थ्योरी की बात करेंगे, बीबीटी की बात, एमओटी की बात, हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। ये सारा कॉन्सेप्ट किसमें आएगा, हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग में आएगा। फिर बात आती है बेटे थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री में बात सिस्टम, स्टेट फंक्शन क्या है, हमारे पास एनर्जी की जो यूनिट्स कौन कौन सी हैं, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बॉर्न-हेबर साइकिल। उसके बाद इसमें हमारे पास आ जाता है हेसिस लॉ। सारी बातें किसमें आएंगी, ये आएंगी थर्मोकेमिस्ट्री में। फिर सोल्यूशन में हम बात करते हैं जी टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस, 9 तरह के हमारे पास सोल्यूशन हैं। उसके बाद उसमें बात करते हैं आइडियल, नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात करेंगे। राउल्ट्स लॉ क्या है, उसमें हम उसके राउल्ट्स लॉ में नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन की बात करेंगे, हम बात करेंगे कोलिगेट प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, उनकी टाइप, उनकी एप्लीकेशंस, उनके फार्मूलाज और उसमें हाइड्रोलिक्स के टॉपिक सारा कुछ कवर अप करेंगे। फिर बात किसकी आती है हमारे पास, किसकी जी, रिएक्शन काइनेटिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। हम अगर रिएक्शन काइनेटिक्स की बात, तो हम यहाँ बात करते हैं किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन की, मॉलिक्यूलरिटी की, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन है। उसके बाद हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करेंगे, 2 तरीकाकार हैं, फिजिकल और केमिकल मेथड्स हैं, वो देखेंगे।
आर यानी इक्वेशन की बात करेंगे, हम बात करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें, हम यहाँ बात करेंगे कैटालिसिस की बात करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, हमारे पास उसमें होमोजेनियस कैटालिसिस क्या है, हेटेरोजेनियस कैटालिसिस क्या है, सारी बातें किसमें आएंगी, हमारे इसके अंदर आ जाएंगी। किसके अंदर जी, हमारे पास रिएक्शन काइनेटिक्स में। अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात तो उसमें हम सेल की बात करें, रिडक्शन ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, इलेक्ट्रोड्स की बात करेंगे, न्यूट्रल इलेक्ट्रोड्स कौन से हैं, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स कौन से हैं, कैथोड है, एनोड है। कैथोड पे चार्ज आमतौर पे क्या होता है, एनोड पे चार्ज हमारा आमतौर पर पॉजिटिव होता है, कैथोड पे चार्ज नेगेटिव, लेकिन हमारे पास जब सेल चेंज होगा हमारे चार्जेस वो क्या होंगे, बदल जाएंगे। ये बात करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करेंगे, सेल प्राइमरी सेकेंडरी सेल की बात करेंगे, लेड स्टोरेज बैटरी की बात करेंगे, फ्यूल सेल की बात करेंगे, शी और कैलोमल इलेक्ट्रोड्स की बात करेंगे, जिनका हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, हम उनकी बात करेंगे। फिर बात आती है केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, इसमें हमारे पास लॉ ऑफ मास सेक्शन आ जाएगा, इसमें केपी, केसी, के एन ये बात करेंगे। यहाँ हम बात करेंगे किसकी भला, हम बात करेंगे बफर सॉल्यूशन की बात करेंगे, बफर कैपेसिटी की बात करेंगे, लोई ब्रॉन्सफील्ड कॉन्सेप्ट की बात, पीएच, पीयूएच, पीके, पीकेबी सारी बातें इसमें आ जाएंगी। इसमें हमारे पास जो ली शैटले प्रिंसिपल वो भी इसी में आएगा, ठीक है। फिर बात आती है जी हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन, उसकी जो प्रॉपर्टीज है लाइक उसमें हमारे पास कौन सी है, आई है, ई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कंडक्टिविटी है, उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन, उसके बाद हम बात इसमें कहते हैं हार्डेशन एनर्जी की बात करते हैं, कंडक्शन की बात करते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक नेचर की बात करेंगे, हम यहाँ बात करेंगे ऑक्सीजन स्टेट की बात करेंगे। फिर एस ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट हम किसकी बात करेंगे, हमारे पास हम टिपिकल नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करेंगे। विल टॉक अबाउट बॉन्डिंग एनर्जी, विल टॉक अबाउट the color formation, we will talk about the variable oxidation state of transition, we will talk about paramagnetism and diamagnetism की बात करेंगे, हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की उनके नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे, हम यहाँ बात करेंगे वर्नर कॉम्प्लेक्सेस की बात करेंगे, थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है। CFT की बात करेंगे, ये हमारा किस में आएगा, सारा कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। फिर मेरी बात आती है किसकी भला, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री वही बात है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन सब कुछ इसमें आ जाएगा। उनकी प्रॉपर्टी थोड़ा सा एडवांस लेवल ऑफ BS हम वो पढ़ेंगे, लाइक उसमें हम क्रैब साइकिल देखेंगे, उसमें केल्विन साइकिल देखेंगे, ग्लाइकोलिसिस देखेंगे। ये हम उसके बाद जो लिपिड मेटाबॉलिज्म है जो कि हमारे FSC और BS बुक्स में आमतौर पर नहीं पढ़ाया जाता वो देखेंगे। फिर बात आती है पॉलीमर केमिस्ट्री में, वहाँ पे पॉलीमर केमिस्ट्री में कौन आएंगे हमारे पास, उसमें हम कहेंगे व्हाट आर मोनोमर, व्हाट आर पॉलीमर, व्हाट इज द होमोपॉलीमर, हीट्रोपॉलीमर, कोपॉलीमर, टरपॉलीमर, एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या है हमारे पास, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हमारे पास क्या है। हम बात करते हैं PVC, PVA, नाइलॉन 6,6, नाइलॉन 6,10, नाइलॉन 6, ये सारी बातें किसमें आएंगी, पॉलीमर केमिस्ट्री में। फिर हमारा पूरा पोर्शन किसका आएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बात करें, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इंट्रो में हमारे पास क्या आएगा जी, हमारा आइसोमरिज्म आ जाएगा, रेजोनेंस इफेक्ट आएगा, इंडक्टिव इफेक्ट आएगा, डीलोकलाइज केमिकल बॉन्डिंग आएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन आएगा, उन प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे। फिर बेटे बात किसकी आती है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की प्रेपरेशन, इनकी प्रॉपर्टीज दोनों में वो देखेंगे, एरोमेटिसिटी देखेंगे, हक्कल रूल को देखेंगे, हम एंटी हक्कल कंपाउंड देखेंगे, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड देखेंगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड देखेंगे, बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड देखेंगे, नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड देखेंगे, अल्काइल हैलाइड्स हैं, प्रेपरेशन है SN2, E1, E2 और ग्रिगना रिएजेंट ये देखेंगे। फिर हमारा बात आती है किसकी, अल्कोहल फिनोल ईथर है, प्रेपरेशन, उनकी प्रॉपर्टीज, हमारे फिनोल की प्रॉपर्टीज, प्रेपरेशन सब कुछ देखेंगे। ईथर देखेंगे, एल्डिहाइड कीटोन में प्रेपरेशन देखेंगे, उसके उसमें हम देखेंगे एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, उसके बाद कैनिज़ेरो क्या है जी, उसमें हमारे पास हेलोफॉर्म क्या है, इसमें हमारे पास जो है हमारा जो फेलिंग सोल्यूशन क्या है, उसकी जो एक रिएक्शन मैकेनिज्म वो क्या है, हमारा जो बैंडेड सोल्यूशन है वो क्या है, टॉलन रिएजेंट क्या है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट क्या है, 2,4-D-NPH टेस्ट क्या है, सब बातें किसमें आएंगी, एल्डिहाइड कीटोन्स में आएंगी। कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, उनके प्रेपरेशन, उनके डेरिवेटिव सब देखेंगे इसमें। फिर बात आएगी सरफेस केमिस्ट्री, कोलाइड्स क्या है, सस्पेंशन क्या है, उसके बाद हम इसमें जो गोल्ड नंबर क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है, ये सारा कुछ किसमें आएगा, डायलिसिस क्या होता है, सारा कुछ इसमें आएगा। फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करेंगे, इनका ओवरऑल व्यू देखेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखेंगे। बात सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट NMR और मैस स्पेक्ट्रोमेट्री है, IR है, UV विजिबल है, ये हम चारों देखेंगे। इसके बाद
देन हमारे पास आते हैं रेडियो केमिस्ट्री देखेंगे अल्फा बीटा गामा रेज क्या होती हैं, हमारे पास जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, जो हमारे जो डिफरेंट एलिमेंट हैं सॉरी, वो किस तरह हमारे पास जो है वो अल्फा बीटा गामा रिलीज करते हैं, और वो किस तरह हमारे पास वो आकर बिस्मथ या लेड तक आकर स्टॉप करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द यूरेनियम, स्टार्टिंग फ्रॉम द थोरियम, स्टार्टिंग फ्रॉम प्लूटोनियम। तो वो कैसे अपने अल्फा बीटा गामा रेज रिलीज करते करते कहाँ तक पहुँचते हैं, हमारे बिस्मथ या लेड सीरीज तक पहुँचते हैं। सारी बातें किसमें आएंगी, रेडियो केमिस्ट्री में आएंगी। तो मेरे बेटे ये हमारा कौन सा ये एक सिलेबस ब्रेकअप है, जिसमें अगर आप गौर से देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपका सिलेबस में शामिल ना हो, या इसमें कोई ऐसी चीज़ हो जो आमतौर पे जो टीचर पूछें या पेपर एग्जाम में आए और वो ना बताई जाए। इसमें मैंने एक चीज़ और ऐड करता हूँ जानबूझ के, पे वो हमारे पास क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह के बाद हम बात करते हैं कि भाई हमारे क्रोमेटोग्राफी क्या है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, TLC और कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थोड़ा हम इसका टच भी देंगे बच्चों को इंशाल्लाह। फिर स्टूडेंट बात मेरे किसकी आती है हमारे पास, ये बात करने के बाद फिर हम बात करते हैं जी हमारे बुक्स कौन कौन सी हैं। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स हमारे बेटे कुछ बुक्स कौन सी हैं, ये हमारे पास ये देखिए बुक हमारे पास 1 2 3 बुक्स कौन सी हैं, ये हमारी फॉरेन बुक्स हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जॉन मैकमरे, ठीक है, हम आपको प्रोवाइड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ PDF फॉर्म में, ठीक है, बड़ी अच्छी बुक है। और जो रिएक्शन मैकेनिज्म्स हैं, जो डिटेल जो हैं वो सारे किस में आते हैं, वो हमारे इस बुक में आ जाते हैं। नंबर 2 किसका जिक्र है बेटे, किसमें जेम्स E. ह्यू की बुक है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। फिर फिजिकल केमिस्ट्री की बुक हमारे BS बाल की है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक और बुक भी है, वो कौन सी है, वो है जेरी मार्श, मशहूर ज़माना बुक है, BS लेवल पे, MPhil लेवल पे, आप उसके भी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास इन्हीं बुक्स के साथ हमारी कुछ फॉरेन बुक के साथ हमारी कुछ लोकल बुक्स हैं। जफर इकबाल साहब की बुक है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, M. यूनुस की बुक है ऑर्गेनिक के लिए, गुलाम चौधरी साहब की बुक है हमारे फिजिकल के लिए। फिर हमारी FSC बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, चाहे वो पंजाब की ले लें, फेडरल बुक्स ले लें, SPSC की ले लें, उससे बात से फ़र्क नहीं पड़ता, KPSC की ले लें। तो बेटे बात है कि हमारी जो सभी जो बुक्स हैं मैट्रिक FSC लेवल की वो बुक्स, और साथ हमारी ये बुक्स, और सबसे बड़ी मेन बात ये है हम जो आपको डाटा प्रोवाइड करेंगे, अपना बनाया हुआ डाटा, हम वो सब कुछ कवर अप करेगा इन सबको, तो हम वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगली बात आ गई जी हमारे पास ये बुक्स के बाद अगली बात ये है कि आप इन बुक्स को ले सकते हैं, इसमें पढ़ सकते हैं। अब बात है बेटे हम आपकी कैसे हेल्प करेंगे। टाइम बेटे ऑलमोस्ट 1 मंथ है। 1 मंथ में केमिस्ट्री जैसे बड़े सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना मुश्किल होता है, बट अगर आप कमिटेड हैं और आप हमारे पास आते हैं तैयारी करने के लिए, तो स्टूडेंट्स हमारा आपसे वादा है ये सारा सिलेबस ब्रैकेट मैंने इससे पहले पिछली स्लाइड में बताया था, टोटल उसी डिज़ाइन पे मुकम्मल जो प्रेपरेशन हम करवाने के जिम्मेदार हैं 1 मंथ के अंदर अंदर 100%। यू जस्ट नीड टू कोऑपरेट विद अस, हमारे साथ रहिए, हमारे ग्रुप ज्वाइन कीजिए, और आपको हम वो 1 मंथ में टोटल जो हमारा साथ सिलेबस है, जो हमारे 23-24 टॉपिक्स हैं, वो हम आपको मुकम्मल कवर अप करवाने के जिम्मेदार हैं। हम बेटे क्या प्रोवाइड करेंगे, हम आपको प्रॉपर शेड्यूल देंगे पूरे 1 मंथ का, कि भाई 1 मंथ में हम आपको इस तरह आपका सारा सिलेबस कवर अप करवाएंगे। फिर बात है वो शेड्यूल के बाद उस शेड्यूल पे डेट मेंशन होंगी, फिर उसके बाद जो टॉपिक हमारा पहले आएगा हम उसका क्या प्रोवाइड करेंगे, आपको पहले आपको प्रोवाइड करेंगे PDF फॉर्म में डाटा बेटा हमारा अपना है, नेट पे डाटा बड़ा अवेलेबल है, लेकिन ये डाटा हमारा अपना है जो हमने फॉरम बुक्स को सबको मिला के एक कंपाइल फॉर्म में खुद बनाया हुआ है, PDF फॉर्म में है, हमारे स्लाइड की शक्ल में है, हम डाटा प्रोवाइड करेंगे। नंबर 2 हम आपको क्या देंगे, उस डाटा को मैंने जैसे यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ऐसे जूम रिकॉर्डेड फॉर्म में रिकॉर्ड किए लेक्चर को, ताकि आप उसे क्लिक करें, आपके सामने प्रॉपर एक जैसे YouTube लेक्चर होता है वैसा आपके सामने लेक्चर खुल जाएगा। उसको आप आराम से जो आपने टॉपिक पढ़ा उसको आप उसके बाद YouTube हमारे पास उसमें जो मेरा रिकॉर्ड लेक्चर फॉर्म में है वो YouTube पे लेक्चर भी अवेलेबल है, और साथ हमारा वैसे भी अवेलेबल है। आप आराम से बगैर किसी पैकेज वगैरह के भी आपके पास वो किसमें गूगल ड्राइव में लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करेंगे लेक्चर आपके सामने ओपन हो जाएगा। यू गेट डाटा, यू गेट द रिकॉर्डेड फॉर्म में आपका लेक्चर आ गया, फिर आपको उसका टेस्ट आएगा, टेस्ट हम आपको भेजेंगे, फिर उसकी की भेजेंगे, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पास सबसे मोस्ट बेनिफिट वो क्या होगी बच्चे, टेस्ट डिस्कशन। कि टेस्ट आपने जो किया है उस जो की आपके पास आई, जो आपने उसमें आंसर गलत किए हैं, फिर तो आंसर गलत में जो आपने जो वहाँ पे मिस्टेक की हैं हम उसको सही करवाएंगे बेटा। इस MCQ को आंसर ये है, इसके पीछे लॉजिक ये है, आपने जो आंसर दिया है इसमें इसका आंसर तो ये है, बट जो बाकी 3 हमारे जो हमारे ऑप्शंस हैं वो किस किस का आंसर है बेटा वो बड़ा ज़रूरी है, वो हम करेंगे इसके बाद डिस्कशन की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या देंगे, डाटा प्रोवाइड करेंगे, हम आपको अपने लेक्चर देंगे, हम आपको टेस्ट देंगे, हम आपको उसके कीज़ देंगे, और हम उसको आपको प्रॉपर डिस्कशन की होगी उसके टेस्ट की उसकी, कि यह सारा कुछ हमारे कंसर्न है। अगली बात आ गई उसके बाद ये हमारे पास ये देखिएगा बेटे PPSC, FPSC, SPSC, AJKPSC और KPSC हमारे पास ये जो एक हमारा सेशन चल रहा है, ये 5 मंथ हमारे पास के 5000 हमारे चार्जेस हैं।
ये 3 मंथ यहाँ लिखा है, देखिए 3 मंथ हमारे पास में से का सेशन जो है। तो बेटे ये 3 मंथ सेशन है जनरल, ये 3 मंथ सेशन हमारा जनरल है। आपके पास 1 मंथ है फॉर KPPS स्टूडेंट्स, तो हम आपको 1 मंथ का शेड्यूल देंगे। 3 मंथ जो अगर बच्चा कुछ वैसे ज्वाइन करना चाहता है फ्यूचर के जॉब के लिए, KPSC PPSC FPSC वगैरह के लिए, तो बेटे मोस्ट वेलकम। बट अगर बच्चे इस 1 मंथ में आना चाहे तो 1 मंथ का हमारा प्रॉपर शेड्यूल सेपरेट होगा। इसके जो चार्जेस हमारे 5000 चार्जेस हैं टोटल, ये 1 मंथ या 3 मंथ के टोटल हमारे चार्जेस 5000 ही हैं, ठीक है टोटल। इसमें आप आपको भी प्रोवाइड करेंगे 3 मंथ जैसे बताया, जो हमारे पास सेशन होगा, वीडियो ऑडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, कंप्लीट कोर्स किया जाएगा। और बेटे कब स्टार्ट हो रहा है? 10 अक्टूबर से। अब बेटे 10 अक्टूबर से तो है, लेकिन हम आपको जो बच्चे KPSC के बच्चे आएंगे हम उनको कब शुरू करेंगे? हम उनको शुरू करके लेके जाएंगे 1 अक्टूबर से इंशाल्लाह, ठीक है। हम उनको 1 अक्टूबर शुरू करेंगे ताकि डेज हमारे पहले शॉर्ट हैं, तो हम आपको बजाय 10th के हम आपको 1 रुपये ले जाएंगे। ये हमारे कुछ बच्चे हैं जो पहले सेलेक्ट हो चुके हैं, ये 2022 तक हमारा डाटा अवेलेबल है, लेकिन बट 2023 और 2024 तक हमारे बेशुमार बच्चे ऐसे हैं जो शायद इस पूरी जो एक स्क्रीन वहाँ पूरे ना आ सकें। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा MK प्रेपरेशन यूट्यूब चैनल है, जो हमारा प्लेटफॉर्म है, हम सभी केमिस्ट्री जो हमारे ज़ूलॉजी बायोलॉजी के सर हैं, सर मुबशर हैं, सर सुल्तान बॉटनी के लिए, सर एहसन हैं फिज़िक्स के लिए, सर जो चांद अकील साहब हैं इंग्लिश के लिए, सभी बेटे गवर्नमेंट प्रोफेसर हैं, सब लोग नोन हैं टू गवर्नमेंट, और कोई बंदा इसमें ऐसा नहीं है जिसका जो एक्सपीरियंस नॉट लेस दैन 10 ईयर हो, ठीक है। मैं पढ़ाते 18 साल हो गए हैं, बाकी टीचर भी कम से कम 10-12 साल पढ़ाते हर टीचर को हो गए हैं। तो बेटे आप हमारा सेशन ज्वाइन कीजिए, आपको बेटे कोई पछतावा नहीं होगा। आपको जो 5000 चार्जेस हैं, हम इसमें आपकी इतनी शानदार प्रेपरेशन करवाएंगे कि आप खुद कहेंगे कि हमारी एफर्ट ज़्यादा है और चार्जेस हमारे बहुत मुनासिब हैं। तो अगली बात हमारे पास आ गई जी, इसके बाद देखिएगा, इसमें हमने सारी बातें करने के बाद ये बेटा आपको सारी बातें बता दी गई हैं। इसमें ये आपके पास क्या आ गया, ये हमारा फ़ोन नंबर आ गया, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें। आप वाया व्हाट्सएप मैसेज कर दें, आप हमें वैसे मैसेज कर दें, हमें टेक्स्ट मैसेज कर दें, हम आपको रिप्लाई करने के जिम्मेदार हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब बच्चों को हमारा ये जो एक समझाने का वे समझ भी आया होगा। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, काइंडली आप वहाँ कमेंट कर सकते हैं। आप वहाँ पे हमारे जो एक लेक्चर वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन हो, ये नंबर जो अवेलेबल है स्क्रीन पे, आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। हम बेटे आपको हर लिहाज से गाइड करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह सब बच्चों हामी नासर हो। बेटे आप हमारे पास 4000, 5000, 10,000 फीस की बेटे कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपकी जॉब हो जाती है तो बेटे 5-10,000 ये कभी मैटर नहीं करेगा। तो इस बात को याद रख के 1 टाइम चार्जेस हैं, पे कीजिए, ग्रुप का हिस्सा बनिए और आपको इंशाल्लाह हम एक मैक्सिमम वे से प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।